हेलो दोस्तों, वीएनपी क्लब रीडर में आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी जिसका नाम है और प्यार हो गया। अगर आपने हमारे पहले भाग को नहीं सुना है तो जाकर के सबसे पहले आप पहले भाग को सुनिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बस पहले भाग को सुनिए, तो प्ले लिस्ट को आप सेव कर लीजिए। राइट, हम आगे स्टार्ट करते हैं। सोनिया विवान जब गाड़ी में बैठते हैं तो विवान बोलता है सोनिया से, सोनिया सीट बेल्ट लगा लो। सोनिया बोलती है नहीं विवान, लग नहीं रहा है। तो विवान अपना सीट बेल्ट खोलकर सोनिया की तरफ झुकता है, झुक करके सीट बेल्ट लगाने के लिए सीट बेल्ट लगाता है। तब विवान का चेहरा एकदम सोनिया के एकदम नज़दीक होता है। तो वह सोनिया विवान की खुशबू को महसूस कर पा रही है। उसकी खुशबू को बहुत मस्त अच्छा लग रहा था उसकी खुशबू। विवान बोलता है ये लग गया सीट बेल्ट। तो सोनिया की नज़रें सीधे विवान से मिल जाती हैं। तो दोनों नज़र छुपाते हुए विवान अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और सीट बेल्ट लगा करके गाड़ी चलाने लगता है। पूरे रास्ते एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं और सोनिया खिड़की से बाहर, दरवाजे से बाहर देख रही थी और विवान सीधे गाड़ी चला रहा था। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो विवान चेंज करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। तो सोनिया भी तुरंत अपने रूम में जाकर के चेंज करके तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के विवान के जो हाथ में चोट लगी थी उसे फर्स्ट एड बॉक्स करने के लिए उसे कमरे की ओर आती है। दरवाजे पर नॉक करती है। विवान, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? विवान बोला हाँ अंदर आ जाइए। अच्छा, बैठने के लिए नहीं बोलोगे? नहीं, अच्छा बैठो। सोनिया बैठती है और विवान का हाथ अपनी ओर खींच लेता है। विवान बोलता है क्या, मुझे क्यों खींच रही हो? क्या हुआ? कुछ चाहिए मुझसे? सोनिया नहीं, तब ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे हाथ में चोट लगी तुम्हें मालूम नहीं? विवान अच्छा, ये चोट, तुम्हें लड़ने की क्या जरूरत थी? सोनिया बोली अच्छा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी दोस्त के साथ कुछ हो, इसलिए मैंने उनको खूब मारा। अच्छा चलो ठीक है, ये मैं फायदा आओ, चलो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं इसके बाद। हाँ चलो ठीक है, नीचे चलते हैं हम दोनों लोग। फर्स्ट एड बॉक्स करके दोनों लोग नीचे आते हैं। विवान के हाथ में चोट लगने के कारण वह डिनर नहीं कर पा रहा था। तो सोनिया बोलती है विवान मैं खिला दूँ? विवान नहीं, मैं खा लूँगा। सोनिया ज़बरदस्ती करते हुए नहीं, मैं खिला रही हूँ। सोनिया उसे अपने हाथों से विवान को खाना खिलाती है। तो विवान अच्छा इट्स ओके, थैंक यू बोल करके अपने कमरे में चला जाता है। तो वह बिस्तर पर लेटता है। तो सोनिया की याद, जो सोनिया खाना भोजन खिला रही थी, सोनिया की याद आने लगती है। तो विवान अपने मन में सोचता है ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे सोनिया की याद क्यों आ रही है? उसकी तो शादी हो गई है। अच्छा, मैं उससे कल इसके बारे में पूछूंगा तो क्या हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन वो एक पहली बार तो उससे वो गुस्सा हो गई थी, अगर दोबारा गुस्सा हो गई तो चली भी जाएगी। अगली सुबह विवान उठ करके सोनिया के रूम में जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे गेस्ट रूम की ओर बढ़ा तो उसकी नज़र सोनिया पर पड़ जाती है। वो भी बाहर आ रही थी। सोनिया विवान गुड मॉर्निंग। विवान भी गुड मॉर्निंग सोनिया, और कैसी है तबीयत? ठीक है। तुम्हारे हाथ का चोट कैसा है? सोनिया बोली। विवान बोला ठीक है। तुमने
ड्रेसिंग की? नहीं, बस करने ही जा रही थी। सोनिया बोली, नहीं मैं कर देती हूँ। अच्छा ठीक है। तुरंत जा करके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और डाइनिंग एरिया में बैठ करके विवान का फर्स्ट एड बॉक्स करने लगती है। देखती है उसका घाव लगभग ठीक हो चुका है। तो डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। विवान सोनिया से पूछता है, सोनिया मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे तो गुस्सा तो नहीं करोगी? बोलो क्या बात है, कुछ सीक्रेट है? नहीं, कुछ आप तुम्हारे पति के बारे में। अभी नहीं, शाम को हम लोग मिलते हैं तब डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अच्छा चलो ठीक है। तुमने तो बहुत देर लगा दी फर्स्ट एड बॉक्स करने में। मेरा ऑफिस भी तो छूट गया है, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अब मैं कल ऑफिस जाऊँगा। अच्छा तुम्हारे लिए कपड़े भी तो लेने थे। अच्छा चलो आज हम दोनों लोग शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। तो दोनों लोग, विवान और सोनिया, दोनों लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहाँ सोनिया के लिए कपड़े खरीदने लगता है विवान। तो सोनिया बोलती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं मैं अपने दोस्त को दे रहा हूँ, हंसते हुए। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे काम मेरी काम ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे? विवान बोला, क्यों नहीं, तुम मेरी आखिर दोस्त हो, तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा तब किसकी हेल्प करूँगा? यह बोलकर हंसने लगे। विवान सोनिया के साथ कपड़े लेकर के गाड़ी में बैठ करके चले जाते हैं डिनर के लिए। ब्रेकफास्ट जाते हैं किसी होटल में जाकर डिनर करते हैं। वेटर आता है, यस सर। वेटर बोलता है, सर आपको क्या चाहिए? मैम आपको क्या चाहिए? अच्छा एक एक पिज्ज़ा लेते आओ और एक बर्गर। ओके बोल करके वेटर चला जाता है। दोनों लोग पिज्ज़ा बर्गर खा करके वहाँ से चल देते हैं। विवान, अच्छा ये बताओ तुम यहाँ कब आई थी? सोनिया, अभी नहीं, हम लोग घर चलेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। सब दोनों लोग घर पहुँचते हैं दोपहर के समय। विवान, क्या तुम मेरे कमरों में आओगे? विवान, क्या हुआ? आओ तुम्हें कुछ बताना है। विवान, अच्छा ठीक है, कपड़े मैं चेंज करके आता हूँ। विवान कपड़े चेंज करके सोनिया के रूम में पहुँचता है। सोनिया, बैठो विवान। विवान बैठ जाता है। सोनिया बोलती है, तुम जानना चाहते थे ना मेरे पति के बारे में, मैं यहाँ कब आई? हाँ नहीं मैं नहीं जानना चाहता। अरे डरने की कोई बात नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगेगा, तुम पूछ सकते हो जो पूछना हो। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए आपके पति का नाम क्या था? उसका नाम नितिन मल्होत्रा। वह एक बहुत घटिया इंसान है। उसके पास एक पहले से गर्लफ्रेंड थी, वो फिर भी मुझसे वो शादी किया। आपने पहले पता क्यों नहीं किया इसके बारे में? नहीं, घर वालों ने किया कि बहुत अच्छा है इसलिए मैंने भी कर लिया। अच्छा चलिए ठीक है। तो थोड़ी देर बाद, विवान, आपको उसने धोखा कैसे दिया? सोनिया रुआती सी होती है। सोनिया, हम लोग, लक्ष्मी आ जाती है, दरवाजा नॉक करती है। सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? विवान, आओ। लक्ष्मी बोलती है, सर मेरी मम्मी का फोन आया था अभी, मेरी
उन्हीं का फोन आया था अभी डेजी की बेटी फीवर बहुत तेज है। रेहान, ठीक है, मैं डॉक्टर को फोन करके तुम्हारे घर भेजता हूँ और तुम डिनर करके और कुछ पैसे ले करके ड्राइवर के साथ अपने घर चली जाओ। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो या अगर कुछ पैसे की जरूरत हो तो बेझिझक कॉल कर लेना। रेहान लक्ष्मी से बोलता है। ऐसी बात करते हुए इसी का बहुत अच्छा लग रहा था, तो अपने मन में यही सोच रही थी कि रेहान इतना अच्छा इंसान है तो सबकी हेल्प करता है। लक्ष्मी रेहान से पैसे लेकर डिनर करके चली जाती है। सोनिया रेहान की सफर देख रही थी। रेहान, लक्ष्मी, मेरी बहन, रेहान बोलता है, लक्ष्मी मेरी बहन सुहाना की दोस्त है। 3 साल पहले उसे कॉलेज में किसी लड़के से प्यार हो गया था, तो उसने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर के शादी कर ली और अपनी स्टडी बीच में ही छोड़ दी। पर लड़का अच्छा था, दोनों खुश थे, दोनों एक बेटी थी, 3 साल की बेटी थी, सब ठीक चल रहा था। पर 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उसके पति की डेथ हो गई। उसके बाद लक्ष्मी परेशान रहने लगी। तब उसकी मां ने उसे अपने पास बुला लिया, पर अपने पिता की मौत के बाद उसने अपनी बेटी को बीमार रहने लगी, उसकी बेटी अधिक बीमार रहने लगी। तब एक दिन उसने सुहाना को कॉल किया, मदद मांगी, तो सुहाना ने मुझे उसकी मदद करने के लिए बोला, तो इसलिए मैंने उसकी मदद की। पर वो खुददार इंसान है, वो फिर भी मेरी मदद नहीं लेना चाहती थी, तो उसने मुझसे जॉब मांगी, पर वो ज्यादा पढ़ी नहीं थी, तो मैं जॉब नहीं दे सका। इस बात से थोड़ी उदास हो गई। पर दिन में वो मेरे घर आई और बोली, आपको सर्वेंट की जरूरत है और मुझे जॉब की, तो आप मुझे जॉब दे दो। मैंने उससे बहुत समझाया, लक्ष्मी तुम मेरे लिए सुहाना जैसी हो, मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता, पर वो नहीं मानी और तब से उस मदद और पैसे का एहसान चुका रही है। वो बहुत मेहनती है, इसलिए मैं उसे कभी कुछ नहीं बोलता। सोनिया, उसकी हेल्प तो ठीक है, पर मेरी हेल्प, क्योंकि मैं तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। रेहान बोला, नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, इसलिए। हाँ सुन, मेरे पास एक वॉचमैन की जॉब है, तो सोच रहा हूँ वहाँ तुम्हारी मदद करके तुम्हारी फ्री में तुम्हें भी रख लूँ। यह बात सोनिया को बोलकर हंसी छूट जाती है रेहान की। इसी का, तुम पागल हो तो बिना मेरे बारे में कुछ जाने मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। रेहान, अगर किसी की हेल्प करना पागलपन है तो हाँ, मैं पागल हूँ, और यही तुम्हारे जानने के बाद भी जब तुम बताना चाहो तो अपने बारे में सब कुछ बता देना। चलो अब तुम भी जाकर रेस्ट कर लो। नहीं, तुम तो बताने वाली थी ना। मुझे भी थोड़ा ऑफिस का कुछ काम आ गया, याद आ गया, मैं अभी जा रहा हूँ रूम में। इसी का, ओके तुम जाओ, मैं ये सब सामान अंदर रखकर चली जाऊंगी रूम में। रेहान, रहने दो, मैं रख दूंगा मॉर्निंग में। सीखा। सोनिया, देखो अगर तुम चाहते हो तो मैं यहाँ रहूं, प्लीज मुझे काम करने से मत रोकना, नहीं तो मैं फिर से यहाँ से चली जाऊंगी। रेहान, अच्छा ओके बाबा, तुम्हें जो मैं हो वो काम कर लो। सोनिया, ओके। रेहान वहां से अपने रूम में चला जाता है। इसी का सब सामान रखने लगती है। इसी का चाय बनाकर रेहान के रूम में लेकर आती है।
सोनिया, रेहान को चाय पियोगे? रेहान, वाह, हम तो चाय जरूर पियेंगे। मैं तो सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद चाय भी बनाऊंगा। तुमने तकलीफ क्यों की? मैंने बोला था ना, मुझे जो मन करेगा मैं करूंगी। अच्छा, ओके, ठीक है। सोनिया, हाँ। रेहान, रेहान, कहाँ से हो? इंडिया से? सोनिया, देहरादून से। रेहान, ओ तो वहां से हो, यहाँ कैसे आई? सोनिया, पति के साथ आई थी शादी के बाद। रेहान, तुम चाहो तो अपनी तकलीफ मुझसे शेयर कर सकती हो। सोनिया, मेरी शादी 1 साल पहले निशांत मल्होत्रा से हुई थी, नितिन मल्होत्रा से हुई थी। सोनिया बोलती है, मेरी शादी नितिन के साथ 1 साल पहले हुई थी। उसके घर वालों की खुशी से तय हुई थी। मेरे लिए सब कुछ नया नया सा था, तो मैं बहुत खुश थी। बहुत साधारण सी लड़की हूँ, ज़्यादा कुछ खास ख्वाहिश नहीं थी मेरी। बस यही चाहती कि जिससे भी मेरी शादी हो वह मुझसे बहुत प्यार करे, और शायद ऐसा भी था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी परवाह करता था। फिर शादी के 1 महीने बाद उन्होंने मुझे बोला, हम कुछ 3-4 महीने के लिए सिडनी जा रहे हैं। मुझे वहाँ ऑफिस की तरफ से भेजा जा रहा है, तो तुम भी मेरे साथ आ रही हो? यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि यहाँ विदेश आना हर किसी की ख्वाहिश थी और मेरी भी थी। तब मैं और वो मिल करके यहाँ आने के लिए तैयार हो गए। ठीक 15 दिन बाद दिन भी आ गया जब हमें यहाँ के लिए निकलना था। हम फ्लाइट में बैठे और यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद हम यहाँ ऑफिस के तरफ से मिले घर के शिफ्ट हो गए और बस सामान धीरे धीरे सेट करने लगे। अब रोज की रूटीन लाइफ जीने लगे। निशांत घर से बहुत जल्दी निकल जाते थे और रात में बहुत देर से आते थे। मैं दिन भर पागलों की तरह उनका वेट करती रहती थी। कभी उनको कॉल करती, पर वो कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाते, और कभी इत्तेफाक से उठा भी लेते थे तो बस यह बोलकर काट देते, मैं अभी काम में बिजी हूँ। उनके ऐसा करने से मुझे बहुत बुरा लगता था, पर मैं ये कहकर खुद को समझा लेती थी कि शायद वो इतनी मेहनत सिर्फ मेरे लिए ही कर रहे हैं। कुछ दिन तब ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे अकेलापन मुझे काटने लगा था, क्योंकि मैं दिन भर सिर्फ यह 4 दीवारी में ही कैद रहती थी। ना वो मुझे समय देते और ना कहीं बाहर ले जाते। इन सब से मेरा दम घुटने लगा था। फिर एक दिन जब नितिन नहा रहे थे तो उनका फ़ोन बजने लगा। मैंने फ़ोन देखने गई तो डिस्प्ले पर किसी का जान का नाम शो हो रहा था। उसे देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने नितिन के बाहर आते ही उनसे पूछा, ये जान कौन है जो आपको बार बार कॉल कर रही है? क्या यही कारण है जिसकी वजह से आप मुझे समय नहीं दे पा रहे हैं? नितिन ने मुझे कुछ इस तरह से समझाया कि मैं उसकी बात सच मान गई। बोले कि जान सिंघानिया मेरे बॉस की 8 साल की बेटी का नाम है। शायद बॉस ने उसके फ़ोन से मुझे फ़ोन किया होगा। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम फ़ोन करके बात कर लो उनसे। और फिर वो नॉर्मली मेरे पास आकर बोलने लगे, क्या कर रही थी तुम कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता
लेट आता था। तो मैडम, मैंने अगले हफ्ते की छुट्टी सिर्फ तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए ली है, समझी तुम? यह सुनकर मेरा गुस्सा गायब हो गया और एक बार फिर से मैं खुश हो गई। एक हफ्ते की छुट्टी भी मना की। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 3-4 महीने के लिए निकल गए और हफ्ते यहाँ आए तो 7 दिन से ज़्यादा हो गया था। एक दिन मैंने नितिन से पूछा, अब तो यहाँ 7 महीने से ज़्यादा हो गए। मुझे इंडिया की, अपने घर की बहुत याद आ रही है। प्लीज़ बताओ ना, हम कब चलेंगे इंडिया? नितिन, उसने मुझे गुस्से से बोला, मैं इंडिया नहीं जा रहा, समझी तुम? और बार बार एक ही सवाल करके मेरा दिमाग मत खाया करो, समझी तुम? उस दिन मैं पहली बार नितिन को इस तरह से बात करते देख पर मैं फिर खुद को समझा लिया कि शायद किसी काम की वजह से परेशान होगा, इसलिए ऐसे बोल दिए होंगे। फिर थोड़ी देर बाद नितिन किचन में मेरे पास आए और बोले, शाम को मेरे कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो तुम ठीक से तैयार हो जाना और साड़ी पहन लेना और कुछ अच्छा खाना बना लेना। मैंने बोल दिया ठीक है। फिर वो चले गए और शाम को तैयारियां करने लग गई थी। शाम को 7 बजे उनके क्लाइंट्स आए और कोई 2-3 लोग थे। मैंने उनसे इंडियन स्टाइल में हाथ जोड़कर नमस्ते की, पर उन्होंने मेरी नमस्ते का जवाब नहीं दिया और कुछ गंदे तरीके से मुझे देखने लगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ से मैं किचन में आ गई। नितिन ने मुझे आवाज़ लगाई और कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स ले आओ, यह बोला। मैं ट्रे में ड्रिंक और स्नैक्स लगा करके उन सबके सामने गई। तभी मैंने नितिन के क्लाइंट के मुंह से सुना कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत सुंदर है, पर क्या ये हमें खुश कर पाएगी? नितिन बोले कि हाँ, क्यों नहीं, आपको पूरी तरह से खुश कर देगी, डोंट वरी। मैं ये सुनकर बहुत दुखी हुई। नितिन पर गुस्सा भी आया कि ये क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। मैं उनकी आगे की बात सुनने लगी। क्लाइंट्स ने फिर कहा कि जब ये इतना ही खुश रखती है तो फिर तुम क्यों बेच रहे हो इसे हमारे पास? बेचने वाली बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ पल के लिए मैं वहीं स्थिर रह गई। फिर भी मैंने खुद को संभाला, क्योंकि मैं नितिन का जवाब सुनना चाहती थी। अरे सर, मैं इससे शादी सिर्फ और सिर्फ इसके पैसे और मेरे घर वालों की जबरदस्ती की वजह से किया था। इसके बाप के पास बहुत प्रॉपर्टी है और सिर्फ 2 ही बेटियां हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा है। उनके मरने के बाद छोटी वाली बेटी और बड़ी वाली बेटी दोनों को पैसा बराबर मिल जाएगा। इससे हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे हम। इसलिए मैंने उनसे शादी कर ली, वरना मेरे पास तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। हाँ, पर यहाँ आने के बाद तो मुझे जैसे ही पता चला कि आपको इंडियन लड़की की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि आप मुझे इतना सारा पैसा दे रहे हैं तो मैं इसके बाप के मरने का इंतजार क्यों करूं? और मैं उनके सामने ये सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसके सामने चली गई। उनको पुलिस में पकड़वाने की धमकी देने लगी तो नितिन की तरफ गुस्से में देखने लगी। नितिन को
हाथों से पैसा जाता दिखा तो उसने उसी समय अपनी बेल्ट निकालकर मुझे मारना शुरू कर दिया और मेरा फोन भी छीन कर तोड़ दिया। मैं कुछ नहीं कर पाई, वो बस मुझे बेरहमी से मारता रहा और वो तीनों खड़े खड़े देखते रहे। उतने में ही पीछे से उनकी गर्लफ्रेंड भी आ गई। उसने नितिन को रोकते हुए बोला कि जान, अगर तुम उसे ऐसे ही मारते रहोगे तो वो उन लोगों को वहां जाकर खुश कैसे करेगी। तब जाकर उसने मुझे मारना बंद किया। ये सब बताते हुए उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसके बाद उसने उन लोगों से पैसे से भरा एक बैग लिया और मुझे ले जाने का इशारा कर दिया। मैं नितिन के सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। मैंने उन तीनों से भी प्लीज मुझे मत ले जाओ, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। वो लोग मुझे ले जाने लगे, तभी मुझे उन तीनों में से एक आदमी के पॉकेट में पिस्तौल दिख गई। मैंने वो चुपचाप निकाल ली और उन सब पर तानते हुए खुद बचते बचाते हुए वहां से भाग गई। मुझे छूने की कोशिश मत, मार दूंगी, गोली मार दूंगी। एक गोली जमीन पर मारी, वो लोग मुझे पीछे हट गए तो मैं वहां से बाहर निकली। यहाँ की पुलिस ने इसके बाद तुम पांचों को फंस जाओगे। यहाँ की पुलिस तो तुम्हें नहीं छोड़ेगी नितिन, और न 4 बजोगे तो फिर। इसके बाद उन पांचों में से कोई आगे नहीं आया और दरवाज़ा लॉक करके वहाँ से भाग गई। पर वहाँ से निकलते समय नितिन ने कहा था कि वो मुझे कैसे भी करके ढूंढ ही लेगा। मैं फिर पिस्तौल वहाँ दरवाजे पर छोड़कर भाग गई। भागते हुए काफ़ी दूर निकल आई थी, पर जैसे ही मैं सड़क पर सांस लेने के लिए रुकी तो एक गाड़ी सामने से आई और मुझे टक्कर मार दी। इसके बाद मैं बेहोश हो गई। फिर शायद मुझे तुम मिल गए, पर वो टक्कर शायद इसलिए हुई थी क्योंकि मैं घर से यही सोचकर भागी थी कि मैं अब अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगी। मैं बस जगह ही ढूंढ रही थी आत्महत्या करने के लिए, पर मेरी किस्मत देखो तो यहाँ तुम्हारे घर आ गई। सोनिया बोलते बोलते फूट फूट कर रोने लगती है। मैं बहुत प्यार करती थी उससे, पर उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। रेहान ने आंखें भी बहुत सुनकर नम हो गई थी। वो उसे ऐसे रोते देख अपने कंधे का सहारा देता है। सोनिया रेहान के कंधे पर अपना सर रख देती है। सोनिया को इस तरह रोता देख उस समय वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। आज वो उसे मन भर कर रो लेने देना चाहता था, जिससे उसका दर्द कम हो जाए और मन भी हल्का हो जाए। फिर थोड़ी देर रो लेने के बाद रेहान टेबल से पानी की बोतल उठाकर सोनिया की तरफ बढ़ा देता है। रेहान, पानी पी लो, आज के बाद इन सब के बारे में मत, सब कुछ भूल जाओ। ऐसा समझो कि कोई बुरा सपना था जो टूट गया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। जानता हूँ आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सब तुम सिर्फ ये सोचकर करो कि अपने बच्चे के लिए कर रही हो। क्या उसे इस बच्चे के बारे में
पता है सोनिया, मुझे खुद ही कल पता चला। रेहान, ओके, पर अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आगे इस बात को लेकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे। सोनिया, रेहान, उसने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे वो अब क्या करेगा। रेहान, ओके, अच्छा, अब बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ, तुम्हारी बॉडी बहुत ठीक नहीं है, तो अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। एंड अब इन सब बारे में सोचना बंद करो, वरना तुम्हारी हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। रेहान सोनिया को उनके रूम में छोड़ करके अपने रूम में आ जाता है और सोनिया के साथ हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के बने रहें हमारे इस चैनल पर। मिलते हैं, धन्यवाद।